Hello, my dear kids. How are you? Fine? Good. Yesterday we did vocabulary, that was body and its actions. Today I am going to start practicing grammar exercise, that is on page number 53 of your textbook. So in practicing grammar, today we are going to do nouns, or the other name of nouns is naming words. Okay. So write CW and today's date. A noun is a name of a person, place, thing or animal. Okay. So question 1. The noun clown wants to get ready for the show. Help him by coloring the nouns on his dress. One has been done for you. So here you can see that a noun clown is present और उसके क्लोथ्स पे यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं. तो इस वर्ड्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नेमिंग वर्ड्स है, और जो भी नेमिंग वर्ड्स है हमें उसमें कलर करना है ताकि वो नाउन क्लाउन है उसके ड्रेस का क्या हो जाए, कलर हो जाए. किड्स, आई डोंट हैव एनी क्रेयॉन राइट नाउ. मेरे पास अभी कोई क्रेयॉन नहीं है तो मैं पेंसिल से ही अभी कलर कर रही हूँ, लेकिन आप जो भी चाहो वो क्रेयॉन कलर इसमें यूज़ कर सकते हो. ओके. सो हियर यू कैन सी दैट एग्जाम्पल इज गिवन टू अस गोट. ओके. सो गॉट इज़ अ नेम ऑफ अ एनिमल, है ना. गॉट इज़ अ नाउन. सो यहाँ पे उसे कलर किया है. देन दिस इज ट्री. ट्री. सो ट्री इज़ ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. सो हम ये जो है उसे कलर करेंगे. ओके. देन दिस इज मैन. मैन. मैन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. सो ये भी एक नेमिंग वर्ड हुआ या तो नाउन हुआ. तो इसे भी हम इसकी जो कॉलर है वो कलर करेंगे. ठीक है. फिर आइज. आइज. आइज इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. ओके. नाउन. सो हम इसे भी कलर करेंगे. फिर कार, है ना. कार. कार इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग. यस. सो कार में भी कलर करेंगे. देन काइट. यस, काइट इज़ ए नेमिंग वर्ड. सो हम इसे भी कलर करेंगे. काइट. काइट इज़ अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ थिंग. ओके. देन बेबी. बेबी. बेबी इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन. सो ये भी एक नाउन है या तो नेमिंग वर्ड है, तो इसे भी हम कलर करेंगे. देन बास्केट. बास्केट. बास्केट इज़ ए नेमिंग वर्ड. तो इसे भी हम कलर करेंगे. फिर राइट. राइट. राइट यानी कि कुछ लिखना. सो राइट इज़ नॉट अ नेमिंग वर्ड, है ना. वो तो हम लिखते हैं, यानी कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई उसे नेम नहीं दिया गया है. सो राइट इज़ नॉट अ नेमिंग वर्ड, तो हम इसे कलर नहीं करेंगे. देन टेबल. टेबल. टेबल इज़ ए नेमिंग वर्ड ऑफ अ थिंग. सो हम इसे कलर करेंगे. देन बेड. बेड इज़ ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड गिवन टू अ थिंग. सो इसे भी कलर करेंगे. ओके. नाउ स्लिप. 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 बेटा स्लिप नेमिंग वर्ड नहीं है. स्लिप, क्या आप किसी भी चीज़ को स्लिप कैसे बुलाते हो, या फिर आप खुद सोते हो, है ना. स्लिप यानी कि सोना. दैट इज़ आप वो कर रहे हो, यानी कि स्लिप इज़ नॉट अ नेमिंग वर्ड, तो हम इसे कलर नहीं करेंगे. देन इट. इट. इट भी आप वो एक एक्शन है जो आप करते हो, वरना आप उसे बुलाते नहीं हो किसी भी चीज़ को, पर्सन को. क्या आप इट के वर्ड से किसी को बुलाते हो या किसी थिंग को बुलाते हो? नहीं, है ना. सो इट इज़ नॉट अ नेमिंग वर्ड. देन हियर. हियर भी किसी का नेम नहीं होता है. आप हियर यानी आप सुनते हो, है ना. आप कुछ सुनते हो, तो दैट इज़ हियर. सो हियर इज़ नॉट अ नेमिंग वर्ड. देन आउल. Owl. Owl is a naming word that is given to an animal.
so we will color it. Then box. Box is a naming word, so हम इसे भी color करेंगे. is a naming word given to a thing. And cake is also a naming word. Cake is a name that is given to a thing. Okay, so this is your question number 1. Now turn your page and let us see second exercise. Read the naming words given in the name box. Write them in the correct basket. Here a name box is given to us. यहाँ पर हमें सारे names दिए गए हैं. And here 4 baskets are given. People, place, things and animals. तो हमें क्या करना है, इसमें से जो नेम्स है वो हमें करेक्ट बास्केट में लिखने हैं, यानी कि वो जो नेमिंग वर्ड है वो किसे दिया गया है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. टीचर. टीचर इज अ नेमिंग वर्ड गिवन टू, यस, पीपल, है ना. योर टीचर इज अ पर्सन, so it is a naming word given to a people. So we will cut teacher from here and write it in a basket. Okay, so we will write teacher. Then ground. This is ground. So ground is a name of place. वो एक जगह है ना. So we will cut ground from here and write in this basket. So ground. Okay. Then fish. Fish is a name given to animal. Yes. So animal वाला जो ये basket है वहाँ हम क्या लिखेंगे, fish. So write fish. Okay. Then this is pencil. So pencil is a name given to a thing, है ना. Yes, so we will cut pencil from here and यहाँ जो thing वाला basket है उसमें हम pencil लिखेंगे. So write pencil. Now bag is a name of थिंग. यस, तो फिर वो भी कहाँ आएगा, बैग जो है वो थिंग वाले बास्केट में आएगा. तो यहाँ से बैग को कट करो और यहाँ पर लिखो बैग. नाउ फ्लावर. सो कट फ्लावर फ्रॉम हियर. तो फ्लावर इज अ नेम ऑफ ए थिंग, है ना. वो ना तो कोई पीपल है, ना तो वो कोई प्लेस है, और ना ही वो कोई एनिमल है. तो हम फ्लावर को थिंग वाले बास्केट में लिखेंगे. सो FLOWER, फ्लावर. नाउ पेरेंट्स आर नेम गिवन टू पर्सन, है ना. वो कोई पीपल को नेम दिया हुआ है. आपके पेरेंट्स है वो इंसान है ना. यस, सो यहाँ से पेरेंट्स को कट करेंगे और यहाँ पीपल वाले बास्केट में लिखेंगे. सो parents. Okay. Now India is a place, है ना. वो एक कंट्री है. हम इंडिया कंट्री में ही रहते हैं ना. जब भी क्रिकेट मैच हो रहा होता है आप किस टीम को सपोर्ट करते हो, इंडिया, है ना. यस, सो इट इज़ अ प्लेस. सो वी विल राइट इंडिया इन दिस बास्केट. देन कम्स मार्केट. So market is a name of a place, है ना. मार्केट है वो एक जगह है जहाँ पे आप शॉपिंग के लिए जाते हो, जहाँ पर हमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सारी चीज़ें मिलती है. सो मार्केट हम ये प्लेस वाले बास्केट में लिखेंगे. सो मार्केट. नाउ आंट. आप किसी को बुलाते हो ना आंटी, वैसे तो फिर वो आंट. सो आंट यहाँ से कट करेंगे और कहाँ लिखेंगे, यस, पीपल वाले बास्केट में, बिकॉज आंट इज अ नेम गिवन टू पर्सन. सो आंट. ओके. देन स्कूल.
सो कट स्कूल फ्रॉम हियर। तो स्कूल क्या है? यस, एक प्लेस है ना। सो हम प्लेस वाले में क्या लिखेंगे? स्कूल। देन बॉल। बॉल इज अ नेम ऑफ ए थिंग। सो हम थिंग वाली बास्केट में क्या लिखेंगे? बॉल। देन बी। बी, जो हनी बी होती है ना, वो वाली बी। सो बी इज अ नेम गिवन टू, yes, an animal. Bee is an animal. So we will write bee over here. And then last one is lion. We will cut lion from here and write, yes, in animal basket. So lion. Okay. So this was your second exercise. Now kids, note that this speaking activity will do when you are at school. Okay, when you will be at school, at that time we will do this speaking activity. Now writing, that is on page number 55. Picture composition. अब kids, what is picture composition? सो पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है कि आपको एक पिक्चर दिया हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक पिक्चर है। ओके, और फिर आपको ऐसे सेंटेंसेस दिए होंगे अलॉन्ग विथ हेल्पिंग हैंड। सो इन दिस यू हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस और फिर उसे पिक्चर में देखकर जो भी ब्लैंक्स है उसे आपको इस हेल्पिंग हैंड की हेल्प से ये ब्लैंक्स है वो फिल करनी है, ताकि आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सको। ओके, सो दिस इज पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में हम क्या करेंगे? इस पिक्चर को देखेंगे और फिर ये जो सेंटेंसेस है उसे इस हेल्पिंग हैंड की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बैंस क्लास। ये जो पिक्चर है वो किसका है? बैन की क्लास का। एवरीवन इज क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग द क्लास। कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, सो लेट अस रीड सेंटेंसेस। एवरीवन यानी कि सभी। एवरीवन इज बिजी इन द क्लासरूम। हियर यू कैन सी दैट एवरीवन इज बिजी, यानी कि कुछ ये सारे बच्चे हैं, ये उनकी जो टीचर है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। द डैश कट्स ब्यूटीफुल डैश फॉर द नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पर आप देखो कि इस पिक्चर में कट कौन कर रहा है ना। यहाँ क्या दिया है कि द डैश कट्स, यानी कि कोई इसमें से जो है वो कुछ कट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि इनकी जो टीचर है वो कट कर रही है ना। सो हम इस ब्लैंक को फिल करेंगे इस टीचर से, टीचर वर्ड से। सो यहाँ से टीचर कट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टीचर। द टीचर कट्स ब्यूटीफुल डैश फॉर द नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड के लिए क्या होती है? ये जो सारी पैटर्न्स आप देख रहे हो वो होती है ना। सो दैट इज शेल्फ्स, नो बुक्स, नो कोई बुक्स को थोड़ी ना कट करेगा। डस्टबिन, नो। एंड डिज़ाइंस, यस, डिज़ाइंस यानी कि खूब अच्छी अच्छी पैटर्न्स, है ना। आपने भी देखा होगा कि आपके नोटिस बोर्ड पे या तो फिर सॉफ्ट बोर्ड पे जो आपकी मैम वो कुछ कट करने के बाद डेकोरेट करती है ना। यस, सो डिज़ाइंस। सो वी विल कट डिज़ाइंस फ्रॉम हियर एंड राइट इट हियर। ओके, designs for the notice board. Neha pins the designs on the notice dash. ये जो गर्ल है नेहा वो क्या कर रही है? पिन्स की हेल्प से यहाँ पे जो इन्होंने पैटर्न्स बनाई है वो पिन की हेल्प से वहाँ पे स्टिक कर रही है ना। हाँ, तो फिर वो कहाँ पे कर रही है? नोटिस क्या आएगा यहाँ? board. Yes, so let us search board. So it is here. So we will cut board from here and write it here. So BOARD.
board. Then Zian dash the waste papers in the dash. तो फिर ये जो बॉय है यहाँ पे वो वेस्ट पेपर्स, आप देख सकते हो कि उसके हाथ में क्या है, ये वेस्ट पेपर, वो उसे क्या कर रहा है, डम्स यानी कि वो डस्टबिन में जो भी वेस्ट हम जहाँ भी उसे डालें ना, दैट इज़ डम्स, यानी कि वो उसमें उसे डाल रहा है. सो डम्स हम कट करेंगे यहाँ से एंड वी विल राइट इट हियर. सो DUMPS. जियान डम्प्स द वेस्ट पेपर्स इन द, किस में डाल रहा है वो, डस्टबिन में. यस, सो यहाँ डस्टबिन दिया हुआ है तो वी विल कट डस्टबिन फ्रॉम हियर एंड राइट इट हियर. डस्टबिन. ओके. नाउ अदर स्टूडेंट्स, तो वे कौन बाकी रहा, ये दोनों. अदर स्टूडेंट्स अरेंज द डैश ऑन द डैश. सो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, बुक्स, और ये कहाँ डाल रहे हैं वो, शेल्व्स में, है ना. सो अदर स्टूडेंट्स अरेंज द बुक्स. सो वी विल कट बुक्स फ्रॉम हियर एंड राइट इट हियर. बुक्स ऑन द शेल्व्स. यस, ये जो शेल्फ है वहाँ शेल्व्स है उसमें. ओके, सो वी विल राइट शेल्व्स फ्रॉम here. Okay, so this was your picture composition. तो क्या होता है पिक्चर कंपोजिशन, कि इसमें आपको एक पिक्चर दिया होगा, हेल्पिंग हैंड दिया होगा और सेंटेंसेस दिए होंगे. तो आपको इस पिक्चर की हेल्प से और इस हेल्पिंग हैंड की हेल्प से ये जो सारे सेंटेंसेस हैं उन्हें कंप्लीट करना है. ओके.